नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। हल्द्वानी में छेड़खानी के आरोपी पुलिसकर्मी को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस भी दर्ज कर लिया गया है। हल्द्वानी कोतवाली के एएसआई को बच्ची से छेड़खानी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे दबोच लिया था और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी थी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। रुड़की गंगनहर कोतवाली के गणेशपुर पुल के पास आज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मंत्री अधीश्वरानंद, विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। तो वहीं मूर्ति अनावरण के दौरान शिलापट से विधायक देशराज कर्णवाल का नाम गायब होने से उनके समर्थक भड़क गए। समर्थकों ने जिला अध्यक्ष और मेयर के साथ जमकर हंगामा किया। विधायक समर्थकों का कहना है कि शिलापट पर नाम होने के बावजूद भी हटाया गया है। तो वहीं मामले में मंत्री स्वामी अधीश्वरानंद का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि का नाम लिखा जाना चाहिए था। हंगामा हुआ है नाम को लेकर, वो मेरे संज्ञान में कोई व्यक्ति नाम नहीं था, किसी जनप्रतिनिधि का वो नाम लगाना चाहिए था, लेकिन जो नाम तो खुद हुआ है मंत्री जी को घर पे, लेकिन उसके ऊपर वो कर दिया गया। विरोध करना तरीका। ऋषिकेश में गंगा में डूबे नोएडा के दोनों टूरिस्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ ने शाम 5 बजे सर्च ऑपरेशन रोक दिया था, लेकिन कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। बता दें कि ऋषिकेश में मुनि की रेती स्थित राम झूला के पास सेल्फी लेते 2 पर्यटक गंगा में डूब गए। बताया जा रहा है कि सीढ़ियों पर सेल्फी लेते हुए सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण गंगा के तेज बहाव में ये टूरिस्ट बह गए। दोनों ही युवक नोएडा से ऋषिकेश घूमने आए थे और दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जा रहे हैं। शनिवार को रामनगर के रिंगौड़ा में एक कार बरसाती नाले में बह गई थी। ये कार गाजियाबाद से आए टूरिस्टों की थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे उफनते नाले से अपनी कार पार कराने की कोशिश की, जिसके बाद आज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से कार का शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। कार में 2 बच्चे भी सवार थे। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6, 7 और 8 तारीख को कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में 7 तारीख को तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं 8 तारीख को देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। तो अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6, 7 और 8 तारीख के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन में तेज बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 3 से 4 दिन में ये कहूँगा कि फिर से जो रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ रही है। और थोड़ा पहाड़ों में बात करें तो जब भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं लैंडस्लाइड या रास्ते बंद होना या फिर थोड़ा जो पानी का बहाव है गाढ़ गधेरों में वो भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सतर्क रहने की लोगों को जरूरत रहेगी। न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड से संबंधित कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी। पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में टूरिज्म को लेकर केंद्र सरकार ने कई स्कीम दी है। कोरोना को लेकर कुछ स्थिति जरूर खराब हुई, लेकिन अब सुधार हो रहा है। तो वहीं रक्षा क्षेत्र को लेकर बताया कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बीआरओ ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स यहाँ पर दी हैं। ये जो पर्यटन का सेक्टर है यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित हुआ है। थोड़ा जो दूसरी लहर आई है इससे हमारे यहाँ की यानी कि भारत की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश की गई। बहुत दूसरी तरफ से हमको पेश किया गया। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। जहाँ तक रही बीआरओ की, तो बीआरओ ने भी ऐतिहासिक काम किया है। देखिए, यहाँ तो हमारी जितनी सड़कें थी हमने करीब करीब बिल्कुल सीमा तक पहुँचा दी हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा उन देशों का, बस मैं इशारे में बात बताऊँगा कि जो हमको रात दिन परेशान करने की नीयत से निर्माण करते हैं
या फिर हमें दबाने का प्रयास करते हैं हमारे पड़ोसी 2-3 लोग जो भी हैं, वहाँ तक आज खुशी की बात है उत्तराखंड में भी हमने अपनी सड़कें पहुँचा दी हैं। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा थोड़ा तेजी से काम चल रहा है, ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि कैलाश मानसरोवर को भी हम सड़क से अतिशीघ्र जाएंगे। ये हमारी जो डीडी हाट से सड़क बन रही है, नहीं सॉरी धारचूला से जो सड़क बन रही है वो आगे तक पहुंचने वाली है, काफी उसमें काम हो गया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात 10:26 पर देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का फर्स्ट फेज सोमवार को रुद्रपुर में संपन्न होगा, तो इधर बीजेपी भी सोमवार को अल्मोड़ा में जनाशीर्वाद रैली आयोजित करने जा रही है। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। रैली को कामयाब बनाने के लिए दोनों ही दलों के नेताओं ने अल्मोड़ा और रुद्रपुर में डेरा डाला हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की विफलताओं को लेकर हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हमने खटीमा से इसकी शुरुआत करी है। प्रथम चरण का हमारा ये परिवर्तन यात्रा है। हम इसका कल समापन करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको जिन्होंने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता के साथ कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और काला धन लेके आएंगे, इनके जो जुमले धरातल पर नहीं उतर पाए। अभी कल हमारी जो जन आशीर्वाद रैली है वो अल्मोड़ा में रहने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शिरकत करेंगे और वहाँ के तमाम हमारे जो नेता हैं वो इस रैली में रहने वाले हैं, कार्यकर्ता रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम धामी नवनिर्मित कलेक्ट्रेट का भी शुभारंभ करेंगे। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली के रूप में यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। उसके तहत आज यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल की रैली को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्री बिजली की घोषणा अब ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के लिए गले की हड्डी बन गई है। 2 महीने पहले घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ, जिससे विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल गया। 8 जुलाई को ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभालते ही हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने और 200 यूनिट तक 50% शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। इसके बाद हर कैबिनेट पर लोग टकटकी लगाए बैठे रहते कि शायद इस कैबिनेट में फ्री बिजली का प्रस्ताव आ जाए। इस इंतजार में 2 महीने बीत गए, कोई प्रस्ताव तो नहीं आया, लेकिन ऊर्जा मंत्री जरूर सुस्त पड़ गए हैं। विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में खुद ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं मंत्री का कहना है कि अभी पूरा गुणा गणित लगाया जा रहा है, फिर प्रस्ताव आएगा। जो व्यवहार बढ़ेगा 100 यूनिट बिजली देने से, निःशुल्क करने से, फ्री देने से, और जो व्यवहार बढ़ेगा 200 यूनिट तक 50% करने से, उस पर हम कैसे उसको उससे जो लोड है फाइनेंशियली उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे उसको वो करें, उस सब को लेकर हमने होमवर्क इसको लेकर किया है और मैं सोचता हूँ हम बहुत जल्दी हमारी सरकार इस निर्णय को करेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये घोषणा सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे एक जुमला बताया। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उसके लिए न कोई रोड मैप तैयार किया, न कोई होमवर्क तैयार किया। एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कह दिया इन्होंने कि हम आपको सस्ती बिजली देंगे। और तो और आप बताइए, आप लोकतंत्र का पवित्र मंदिर विधानसभा होती है, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि हम नहीं दे सकते, हम पे व्यवस्था नहीं, और मंत्री कह दे रहे हैं कि हम देंगे। राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री द्वारा इस पर कोई भी अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या सिर्फ एक जुमला था या एक कोरी घोषणा थी? फ्री बिजली की फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन अब इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी ने भी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसपी ने आज रुद्रपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए विशेष सिद्ध अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये निर्देशित किया है कि उत्तराखंड में जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। एक तरफ तो कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो ऊपर से डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में डेंगू के मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में डेंगू के 25 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मरीज भी बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। डॉक्टरों का मानना है कि दोनों ही बीमारियों में मरीज में लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए अब टेस्टिंग के लिए टीम बढ़ाई जा रही है और दून अस्पताल में 20 बेड के वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। हाँ, सिम्टम्स भी एक जैसे हैं, बाकी बॉडी एक वगैरह होता है, फीवर आता है, ये सब चीज़ें हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं डेंगू के मरीजों में, उससे पता चल जाता है कि डेंगू हो सकता है। बस यही सारे सिम्टम्स हैं इसमें डेंगू के मरीजों में। बाकी कोरोना भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना चल ही रहा है। अभी तो केस डेली आ रहे हैं, पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब तो बढ़ने लगी कल परसों से केस जो एडमिशन हम कर रहे हैं इमरजेंसी में। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बजट जारी कर दिया है। वहीं 7 सितंबर को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र की एक्सपर्ट की टीम भी रहेगी और उसमें राज्य सरकार अपनी तैयारियों का प्रेजेंटेशन देगी। 7 तारीख को जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो भारत सरकार से भी आएगी, हमारे राज्य की भी रहेगी, वो डेंगू से लेके हमारा जो जन्म दर का है उससे लेके तीसरी लहर के लिए जो हमारी तैयारियां हैं उसका भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और हमारी सरकार जो है तीसरी लहर के लिए उसके जो भी हम हॉस्पिटलों में अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। मैं भारत सरकार का फिर धन्यवाद दे रहा हूं कि भारत सरकार ने 270 करोड़ रुपए तीसरी लहर के हमको स्वीकृत कर दिए। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या एक बार फिर आगाह कर रही है कि अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम से टीचर्स को ऊर्जा मिलती है। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश भर के टीचर्स को शुभकामनाएं भी दी। अतिथियों के साथ एक जिस समाज से योग्य शिक्षक समाप्त हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा व्यक्तित्व इसका कुलपति बनेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर